हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने ही सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज चैप्टर 2 प्रोनाउन को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोग सीखे थे अपने पहले वाले वीडियो में नाउन में कि नाउन का यूज क्या है, नाउन कहाँ पढ़ते हैं, नाउन में टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, तो आज ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग ठीक प्रोनाउन को शुरू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आखिर इसका यूज क्यों है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इस प्रोनाउन को क्यों इतना महत्व देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को क्लियर करा देता हूँ। प्रोनाउन की शाब्दिक अर्थ हिंदी मीनिंग सर्वनाम होता है, सर्वनाम। तो आप देखिए जब मैं बोल रहा हूँ सर्वनाम, इसके मतलब कि सर्वनाम कहने का मतलब ये ऐसा एक नाम है, सर्वनाम कहने का मतलब ऐसा एक नाम है जो क्या एक दूसरे व्यक्ति का डिटो वहीं जहाँ प्लेस है। सर्वनाम मीन्स उपनाम, मीन्स उसी के जगह पे एक ऐसा नाम जिसके उसको रिप्लेस करके यूज करते हैं। अब देखिए प्रोनाउन, जब हम लोग बोल रहे हैं प्रोनाउन, तो ये इन दोनों वर्ड प्रो प्लस नाउन, प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन मिल करके क्या बना है, प्रोनाउन। तो अब देखिए ये ऐसा नाउन है, मीन्स ऐसा नाउन मीन्स हम लोग सीखे थे क्या चीज कि नेमिंग वर्ड मीन्स नेम। तो नाउन क्या है, नेम। अब प्रो मीन्स जो नाउन के जगह पे यूज होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, किसके जगह पे यूज होता है, नाउन की जगह पे। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसी वर्ड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, नाउन के परिप्रेक्ष्य में, नाउन के जगह पर यूज करते हैं। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि नाउन के जगह पर प्रोनाउन के यूज करते हैं, ऐसी क्या भाई बात जरूरत पड़ गई। देखिए जब कभी भी हम लोग बोलेंगे कि राम घर जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे सिंपल बोला जाता है कि आप ऐसे लिखिए। जैसे हम लोग छोटे क्लास में काफ़ी हम लोग लिखते आए हैं ऐसे कि गाय पर लिख लिखिए, तो क्या आप लोग उस समय ऐसे इस तरह से लिख रहे होंगे, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, गाय चौपाया जानवर है। तो बार बार जो ये गाय रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या है, नाउन है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि काउ इज अ नाउन। तो काउ क्या है, नाउन है। तो बार बार ये जो काउ रिपीट हो रहा है कि काउ इज अ पेट एनिमल, चलिए लिख कर बताते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि काउ इज अ पेट एनिमल, एंड सेकेंड लाइन में जब हम लिखेंगे काउ इज अ फोर फूटेड एनिमल, तो अब देखिए अब बोलेंगे काउ हैज अ लॉन्ग टेल। तो जब मैं ये देखिए, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, यहाँ पे मैंने 3 लाइन लिख दिए। बस तीनों लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि काउ इज अ पेट एनिमल। मैं ऐसे तो लिख रहा हूँ, मैं ऐसे तो काउ पर लिख रहा हूँ, बट हम लोग को इसमें ये ध्यान देना है कि काउ इज अ पेट एनिमल, काउ इज अ 4 फूटेड एनिमल, काउ हैज अ लॉन्ग टेल। तो बार बार ये देख रहे हैं वर्ड जो काउ 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 क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, वहां पे प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे प्रोनाउन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं किसको, अब प्रोनाउन के टाइप्स को। तो चलिए आते हैं अब टाइप्स पर। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आप पहले से आप जानते होंगे कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, तो 10। और कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग इन बारी बारी से 10 प्रोनाउन के काइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन की, तो अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो आई, वी, ही, सी, इट को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके यूज कहाँ है, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग एज ए सब्जेक्ट मीन्स एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और इस प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी अर्थात नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। चलिए डिटेल स्टडी के लिए हम लोग आगे इसको करते हैं। तो चलिए अब करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, ही, सी, इट, यू एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सब ऐसे प्रोनाउन हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वर्ड आई, वी, ही, सी, इट, यू एंड दे,
These words are known as पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन काफी क्लियर है, क्योंकि आई, वी, ही, सी, इट एंड दे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए इस पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग को यूज को समझते हैं कि इस पर्सनल प्रोनाउन को यूज कहाँ है। अब देखिए इस पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट। ये पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है। अब देखिए जब सब्जेक्ट यूज होता है तो हम लोग थोड़ा केस को भी जान लेते हैं कि ऐसे केस में हम लोग पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। आखिर ये सब केस होता क्या है, तो यही पर्सनल प्रोनाउन को ही अलग अलग केस दे दिया गया है। पॉजेसिव केस कहने का मतलब ये रिलेशन दिखाएगा, एडजेक्टिव पॉजेसिव केस एंड प्रोनाउन कभी पॉजेसिव केस देखेंगे और ऑब्जेक्टिव केस तो देखेंगे ही। तो अब देखिए नॉमिनेटिव केस को हम लोग जानते हैं एक और नाम से, इसका नाम है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को और क्या बोलते हैं हम लोग, तो सब्जेक्टिव केस। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, सब क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। एज ए सब्जेक्ट यूज होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। अब देखिए इन सारे केस में देखिए क्या आए हुए हैं, मेरा सारा हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, सारे वहीं आए हुए हैं। इट मीन्स कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होने के साथ साथ ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और एज ए सब्जेक्ट यूज होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, तो आई का देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। अब आपसे कभी कोई पूछे कि आई, माई, माइन, मी का शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा, तो आप बोलेंगे मुझे, मेरा, मैं, यही ना। तो हम लोग हिंदी में ये प्रॉब्लम आती है, हिंदी में तो हम लोग को क्लियर है कि इसका इंग्लिश आई, वी, आई होगा, माई होगा, माइन होगा और मी होगा। बट जब कभी भी इंग्लिश में यूज करने का होता है, कभी हम लोग यूज करते हैं आई, कभी माई, कभी माइन, कभी मी। अब ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मैं बोल दूं आई लव माई मदर, तो अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज किया हूँ माई को। इट मीन्स मेरा माई क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आई के रूप को हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आई मीन्स मेरे और मदर में क्या कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग माई को यूज किए हैं। ठीक उसी प्रकार से सारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सबके अलग अलग केस हैं, जिसको आप देख सकते हैं। वी का क्या हो जाएगा, आवर्स एंड अस, यू का योर, योर्स, यू, एंड ही का हिज, हिम, एंड सी का सी, हर, हर्स, हर। और इट का आप जानते हैं कि इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होते हैं, और दियर्स, देम। अब देखिए अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं। नॉमिनेटिव केस कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन आएंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। बट अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो जब कभी भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे तो वहां हम लोग उसके पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को नहीं यूज करके बल्कि ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस मेरा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के जब ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं तो हम लोग वहां किसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक काफी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, जब मैं बोल रहा हूं पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहने से ही मालूम चल रहा है पॉजेसिव मींस रिलेशन। वैसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं, इट मींस रिलेशन को शो करते हैं, वैसे प्रोनाउन को क्या बोल देंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन। यूज टू शो पोजेशन कहने का मतलब ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रिलेशन को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, रिलेशन को शो करते हैं, और रिलेशन को शो करने के साथ साथ ये रिलेट करते हैं। जब रिलेट करेंगे तो रिलेशन होगा ही। तो इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। वैसे वर्ड, वैसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, कहीं भी रिलेशन दिखाते हैं किसी भी वस्तु के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड दियर्स। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले टेबल नहीं देखे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव का।
तो उस टेबल से भी आप देख सकते हैं कि इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप बात करते हैं कि अभी बोल दिया गया हम लोगों को कि आप सेंटेंस दिए हैं, गिवन सेंटेंस, उसमें से पिक आउट कीजिए कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या क्या। तो जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि ये बहुत बार हम लोग किए भी होंगे। दिस बुक इज माइन, और एक एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि दिस इज माइन बुक। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, जब मैं बोल रहा हूं कि दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माइन बुक, तो इन दोनों एग्जाम्पल में, इन दोनों उपयुक्त एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि यहां भी माइन आ रहा है और यहाँ भी माइन आ रहे हैं। तो क्या हम लोग इसमें देख लिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल में माइन है, तो सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? तो पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या ऐसा हो सकता है? और इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे बिना सोचे समझे हम लोग माइन को पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दिस बुक इज माइन। तो यहाँ तो हमको क्लियर है कि इस वर्ड के बाद में ना कोई नाउन आ रहा है, ये किसी को क्वालिफाई यहाँ पे कर नहीं रहा है, ये केवल रिलेट कर रहा है कि यह जो मेरा बुक है ना, यह मेरा है। इट मीन्स ये माइन जो वर्ड यहाँ पे आए हैं, मेरे के साथ में मेरे किताब को रिलेशन दिखा रहा है कि यह जो किताब है ये आपका है, मेरा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इस वाले को कि ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इस उपयुक्त प्रोनाउन वर्ड के बाद कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये वाला माइन मेरा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक। जब यहां पे मैं देख रहा हूं माइन, तो माइन तो हम लोग जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन कब देख रहे हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है कि एक नाउन हम लोग को क्या कर रहा है? आ रहा है, और इस ठीक नाउन को, इसी नाउन को ये माइन वर्ड क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। और हम लोग जानते हैं वैसे वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम लोग इस माइन को प्रोनाउन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि क्या कर रहा है? ये जो माइन वर्ड यहाँ पे आ रहा है इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। सो वी कैन से दैट दिस माइन हियर माइन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स की। तो चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या? देखिए, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the done by the subject turns back upon the subject। या ठीक है, अब देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो भी वर्ड है ये द प्रोनाउन माई सेल्फ, प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ एक वर्ड है, आवर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये जो भी मैं वर्ड्स अभी आपके सामने रख रहा हूं, तो ये वर्ड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब ये बोल सकते हैं? क्या चीज? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मींस जो भी एक्शन कर रहा है वाक्य में, सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है, किसको द्वारा एक्शन होगा? किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, खुद उसका असर किस पर पड़े? कर्ता पर ही पड़े। इसका मतलब ये जो भी वर्ड्स है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, जो भी हैं, ये जब किसी सेंटेंस में यूज होंगे और यूज होने के बाद जब कभी हम देखेंगे कि उस सेंटेंस में हमें फील और मालूम चल रहा है कि ये क्या, ये खुद इस असर मीन्स एक्शन का, खुद जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, उस एक्शन का असर खुद कर्ता पर प्रतीत हो रहा है, खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। हम यहाँ देख रहे हैं इसका हिंदी क्या होगा? मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये आई है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, क्या कर रहा है? यहाँ पे तो एक्शन तो कर रहा है चोट पहुंचाने का, बट माई सेल्फ, खुद अपने आप को पहुंचा लिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जो एक्शन किया गया खुद कर्ता पर ही असर उसका प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि माई सेल्फ जो ये वर्ड है क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सी रियून्ड हरसेल्फ। सी रियून्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद की, उसने अपने आप को बर्बाद की। तो अब देखिए यहाँ पर सी जो है सब्जेक्ट, ये एक्शन तो हो रहा है सेंटेंस में, क्या हो रहा है, बर्बाद करने के, लेकिन क्या हो रहा है, हर सेल्फ, अपने आप को, मीन्स खुद को कर ली। इसका मतलब कि जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में खुद अपने कर्ता पर ही प्रतीत असर उसका प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हर सेल्फ को कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से जितने भी इसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे सेंटेंस में पिक आउट करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इसके टाइप्स को करते हैं। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, तो अभी हम लोग तुरंत किए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हम लोग देखें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इन सारे वर्ड्स को भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल रहे थे। कब, जब कर्ता पर स्वयं उसके किए हुए काम का असर प्रतीत हो रहा था तब। तो ठीक उसी प्रकार एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, जब इन सारे वर्ड का क्या होगा, यूज होगा एज किसी सेंटेंस में, तो क्या होगा, दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मींस क्या होगा, ये बल देने के लिए किसी वर्क जो होगा, जो उसमें एक्शन होगा उस पर क्या करेगा, बल डालेगा, मींस जोर देने के लिए। तब हम लोग क्या बोल देंगे कि कौन सा प्रोनाउन है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ ही होता है कि बलदायक सर्वनाम। तो वैसे सर्वनाम जो क्या करते हैं, कभी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, किसके लिए, तो खुद उस किए हुए क्रिया पर, एक्शन पर उसका असर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर जोर देने के लिए। तो जब जोर देने के लिए करेंगे तो बोल देंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, और जब कर्ता पर उसका असर प्रतीत होगा तो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मींस जब जोर डालने के लिए यूज करते हैं इन सारे वर्ड को तो हो जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और जब इन सारे जस्ट डिटो यही सारे वर्ड जब जोर डालने के लिए यूज नहीं होंगे, बल्कि जब किसी सेंटेंस में यूज हुए हुए रहेंगे और अब देखेंगे कि उसका असर कर्ता पर प्रतीत हो रहा है, तो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल में हम लोग किए हैं कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये मैंने जो काम किया है मारने का, किल करने का जो एक्शन हुआ है, आई क्या कर रहा है, इस माई सेल्फ को यूज करने से इस आई पर क्या कर रहा है, जोर डाला जा रहा है कि मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो जो आई वर्ड है यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ है, वो क्या हो रहा है, उस पर बल डाला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इस वर्ड को क्या बोल देंगे यहाँ पर कि ये क्या हुआ, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों भाई एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पर ये यूज हो रहे हैं, और कुछ देर पहले हम लोग देखें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये वर्ड माई सेल्फ यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो ये आई पर जो एक्शन हो रहा है, आई पर बल आने लग रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि मैंने स्वयं से बाघ को मार डाला। तो इसका क्या हो रहा है, इस पर जोर डालने लग रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि माई सेल्फ क्या है, मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन है। चलिए एक और एग्जांपल को करते हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कि ये सारे वर्ड को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, देखेंगे कि किस बेसिस पे इस सेंटेंस में यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तो तुम इसे स्वयं कर सकते हो। तो जब इस सेंटेंस में योरसेल्फ का यूज हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये योरसेल्फ क्या कर रहा है, इस पर प्रभाव डाल रहा है, इस सब्जेक्ट पर, कि तुम इसे स्वयं कर सकते ही हो। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, इस यू पर क्या डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, उसको बल डाला जा रहा है। तो जब बलदायक की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो हम लोग बोल देंगे, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड जो है क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन एज ए यूज हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ेंगे और कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। देखिए अब कह रहे हैं हम लोग कि थोड़ा देर पहले हम लोग देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब अभी देख रहे हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी मैंने इन सारे वर्ड्स को ही डिस्कस किया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। इन सारे वर्ड्स को भी मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अब मैं बोल रहा हूं कि इंफेटिक प्रोनाउन है। तो इसके साथ देखिए कुछ शर्त भी लगा है। इन सारे वर्ड्स को मैं कब बोलूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो जब किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स यूज हुए रहेंगे और यूज होने के साथ साथ उस वाक्य में जो काम होगा, जो क्रिया होगी, जो एक्शन होगी, उस एक्शन का असर साफ साफ कर्ता पर प्रतीत होते पड़ेगा, तो बोल देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर जब इन सारे वर्ड, जब कभी भी इस सारे जितने भी वर्ड हैं एक सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और यूज होने के बाद बल्कि इसको यूज होने से क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट पर प्रभाव आने लग रहा है, उस पर जोर डालने दिया जा रहा है, उसको बलदायक बना दिया जा रहा है सब्जेक्ट को, तो वहां पर हम लोग बोल देंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। और एक चीज आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कभी कभी कि कभी बोल रहा हूं देम सेल्व्स, तो देम सेल्व्स बोल रहा हूं, अभी बोलेंगे ईट सेल्फ। तो क्या यहाँ पर ये सेल्फ और सेल्फ्स का क्या फंडा है? तो काफी ये सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां हम लोग सेल्फ्स देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये प्लूरल को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्लूरल को शो कर रहा है। और सेल्फ क्या करता है? ये शो करता है किसको? सिंगुलर को। इस मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं कि जहां भी सेल्फ लग गया है, इट मीन्स वो क्या है? प्लूरल है, मीन्स बहुवचन है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध करा रहा है। जब कहीं भी हम लोग देख रहे हैं सेल्फ, इट मीन्स क्या है? सिंगुलर नंबर है, इट मीन्स एक वचन है, मीन्स कहीं भी वो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करा रहा है। चलिए अब ग्रुप करते हैं इसके नेक्स्ट काइंड की तरफ। चलिए अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। इसके पांचवें टाइप्स को देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ये ऐसे प्रोनाउन हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहने से ही मालूम चल रहा है, ऐसे प्रोनाउन जो क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसको बोल देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए इसको डिटेल में कर देखते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहां से मेरे को क्या मालूम चल रहा है कि ये ऐसे प्रोनाउन के वर्ड होंगे जो क्या करेंगे? किसी भी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्लेस को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा, मीन्स उसको खास बना देगा। अब देखिए आगे, और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब कभी भी हम लोग देखेंगे कि किसी ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, ऐसे प्रोनाउन के वर्ड यूज हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? उसको पिक आउट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, और उसके साथ साथ उसको क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, और उसके साथ जोड़ रहा है, तो हम लोग क्या वो कर देंगे? वहां पर क्या बोल देंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट द नाउन, नाउन नहीं सॉरी, प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट द प्रोनाउन, मींस ये ऐसे प्रोनाउन है जो क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और मुख्य हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर द मेन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही 4 मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज। अब देखिए कभी कभी हम लोग ये भी डेफिनेशन में सुनते होंगे कि दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये भी सही है, बिकॉज ये क्या करते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, ये चारों वर्ड क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे तो क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट करके रख देंगे। तो इसीलिए हम लोग इस चारों को क्या बोल देते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज आर द मेन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं यहां बोल दूं सिंपल सी, कुछ देर पहले भी इस एग्जाम्पल को हम लोग किए कि दिस बुक इज माइन। और एक एग्जाम्पल मैं और लूं कि दिस इज माई बुक। माई नहीं तो यहां माइन कर लेंगे, दिस इज माइन बुक। अब देखिए यहां ध्यान से देखेंगे, इस 2 सेंटेंस को मैं लिखा हूं, इस सेंटेंस को समझेंगे। दिस बुक इज माइन एंड दिस इज
माइन बुक। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने वाले वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। और कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो दिस, दैट, दिस, दोज। तो इसमें देख रहे हैं कि दिस वर्ड जो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इस वर्ड्स को समझेंगे। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी दिस यूज हो रहा है और यहाँ भी दिस यूज हो रहा है, इट मीन्स जब कभी भी दिस, दैट, दिस, दोज यूज होंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएंगे तो क्या करेंगे, तो पॉइंट आउट करेंगे और नहीं तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को, प्लेस को, स्थान, किसी भी चीज को। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ भी दिस, यहाँ भी दिस। इतना तो मालूम चल रहा है कि पॉइंट आउट तो कर रहा है कि दिस बुक इज, ये क्या कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है कि ये जो बुक है ना, ये क्या कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बुक मेरा है, इसको पॉइंट आउट कर दिया। यहाँ देखिए दिस इज माइन बुक, यहाँ भी पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेशन का तो काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो जी नहीं, दोनों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तुरंत सीखे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे। तो जो क्या करेगा, यहां देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रोनाउन के बाद, ये प्रोनाउन वर्ड कब हो गए, जब इसके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बुक जो क्या हो रहा है, नाउन यूज हो रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव तो बोलेंगे ना, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव तो हम लोग बोलेंगे। बट इसके बाद ठीक बाद क्या ये आ जा रहा है, नाउन आ जा रहा है। तो जब कभी भी किसी वर्ड के बाद उसके ठीक बाद नाउन आ जाए तो उस वहां पर प्रोनाउन नहीं रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स। और इसीलिए हम लोग इसको बोल दे रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ये दिस के बाद क्या कर रहा है, नाउन आ रहा है, और नाउन ये जो हमारा बुक आ रहा है क्या कर रहा है, इस दिस को क्वालिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफिकेशन को बता रहा है क्या, क्यों ये क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट जब इस सेंटेंस में देखेंगे कि दिस इज माइन बुक, तो दिस के बाद ये देखिए यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रहा है, उसके ठीक बाद, दिस के ठीक बाद ये ध्यान रखना होगा कि ठीक बाद होना चाहिए, ठीक बाद कोई नाउन नहीं आ रहे हैं। तो जब ठीक बाद कोई नाउन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएंगे। अब प्रोनाउन इसको बोल सकते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे आंसर पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे PDF अवेलेबल रहते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक करें। चलिए अब थोड़ा देखते हैं इसके छठे टाइप्स को कि छठे टाइप्स में क्या है। चलिए अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट मीन्स ये निश्चित नहीं है, क्या करेगा, अनिश्चितता को शो करेगा, अनसर्टेनिटी को शो करेगा। तो वैसे प्रोनाउन जो अनसर्टेनिटी को शो करेंगे तो सिंपल है, इसको बोल देंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, तो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स in a general way and does not refers to any person or thing in particular। ये देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी चीज को ये खास डिनोट नहीं करने वाला है, ये किसी भी चीज को पार्टिकुलर नहीं बताने वाला है। जब पार्टिकुलर नहीं बताएगा तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये इंडेफिनिट मीन्स अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आर द दोज प्रोनाउंस व्हिच शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ एनीथिंग। वैसे प्रोनाउन जो किसी भी चीज की अनसर्टेनिटी मींस अनिश्चितता को शो करेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल, somebody has stolen my marker। अब जब मैं बोल रहा हूं कि somebody has stolen my marker, somebody has stolen my marker, तो कुछ somebody मीन्स कुछ, अब कौन है भाई, ये कौन है जो मेरे मार्कर चुरा लिया है, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। इट मीन्स क्या कर रहा है, ये जब somebody जो ये वर्ड यूज हो रहा है ये क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी को शो कर दे रहा है कि ये कौन चुराया है, ये तो मालूम चल ही नहीं रहा है, ये तो खास किसी को डिनोट कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए somebody यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। और एक चीज यहाँ सारे भी जो भी प्रोनाउन हम बोलेंगे तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो भी वर्ड हैं उनके बाद ये नाउन नहीं आने चाहिए, उनके ठीक बाद नाउन नहीं आने चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं सम आर जेंटल, सम आर
जेंटल। तो यहाँ भी देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल में सम आर जेंटल, तो ये सम क्या है, अनिश्चितता को शो कर रहा है। मान लीजिए कि एक भीड़ लगी हुई है, मान लीजिए कि हमारा ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसमें हमने कभी मीटिंग कर दिया और उसमें बोल दिया मैंने कि सम आर जेंटल, इसका मतलब यहाँ कुछ लोग क्या है, जेंटल हैं। तो जेंटल कहने का मतलब ये नहीं क्लियर हो रहा है कि सम मींस कौन है। अब ये नहीं मालूम चले कि आप हैं और आप हैं, ये निश्चित नहीं है, ये खास नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, सम के यूज करने से मेरे को क्या मालूम चल रहा है, अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी होगी तो मैं बोल दूंगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इस वर्ड को यूज होने के बाद अनसर्टेनिटी आ रही है और इसके ठीक बाद वर्ब आ रहा है, न कि नाउन आ रहा है। अगर नाउन आता तो एडजेक्टिव हो जाता, नाउन नहीं आ रहा है, सो ये मेरा क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके बीच रखता हूं, इसमें आपको और काफी चीज क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं बार बार, और आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में क्लियर किए होंगे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब यहां देखिए ऑल जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या है, ऑल इज वेल। अब क्या क्या भाई वेल है, ये सब क्लियर नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। और एक मैं एग्जांपल आपके बीच रखता हूं, इस एग्जांपल में थोड़ा ध्यान देंगे। मैं बोल दूं कि सम बॉयज आर रेडी फॉर द पिकनिक, सम बॉयज आर रेडी फॉर द पिकनिक। यहां पर देखिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ लड़के पिकनिक के लिए रेडी हैं, तो यहां भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने लड़के, ये मालूम चल रहा है कि लड़के लोग रेडी हैं। अब कौन कौन लड़के रेडी हैं पिकनिक के लिए, ये नहीं मालूम चल रहा है, तो किसको किसको आप टूर पर ले जाएंगे ये तो क्लियर नहीं, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि लड़के, कुछ लड़के रेडी हैं। तो देखिए यहाँ पे सम जो यहाँ पे वर्ड है, तो क्या ये इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसके ठीक बाद देखिए यहाँ पर ये नाउन वर्ड बॉयज आकर के क्या कर रहा है, इस वर्ड को क्वालिफाई कर दे रहा है। और जब क्वालिफाई कर देंगे तो क्वालिफाई वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सम में क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब क्लियर हुआ होगा आपको। तो ठीक इस तरह से आप काफी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएंगे। और इसमें ये भी ध्यान देना होगा, इन सारे वर्ड कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सब क्या है, सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स के बारे में। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो जब मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो आप यही समझे, डिस्ट्रीब्यूटिव मींस क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के काम होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन इज ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब कह रहा है ये डिफिनीशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कि जब ये ईच और इधर और नीदर ये तीनों वर्ड एज ए प्रोनाउन यूज होंगे तो बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट मीन्स ये जो ईच है, इधर है एंड नीदर है, कभी भी यूज करेंगे हम लोग सेंटेंस में और एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो बोल सकते हैं हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी इस सेंटेंस में भी इच इधर और इसके डेफिनेशन में कहा है कि यही तीनों वर्ड्स एज ए प्रोनाउन यूज होंगे तो अब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ भी इच, यहाँ भी इच, यहाँ भी इधर और यहाँ भी इधर। तो देखिए इसको क्लियर करते हैं, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। तो जब ईच ऑफ यू इज गिल्टी मैं बोल रहा हूं तो आप यहां समझ रहे हैं कि आप सभी लोग क्या हैं, गिल्टी हैं, आप सभी लोग गिल्टी हैं। तो यहां पर देखिए ईच ऑफ यू, इट मीन्स ईच के बाद देखेंगे कि ईच के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, तो ईच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये मेरा क्या है, ईच क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्योंकि हमारे डेफिनेशन में यही बोला गया है कि जब ईच और आइदर और नीदर ये एज ए प्रोनाउन यूज होंगे तो ही मेरा ये क्या होने वाला है, प्रोनाउन होने वाला है। अगर एज ए प्रोनाउन यूज नहीं होगा, और एज ए प्रोनाउन कहने का मतलब क्या कि ठीक उसके बाद वर्ब आना चाहिए, नाउन को छोड़कर कुछ भी आएगा चलेगा, लेकिन नाउन आ जाएगा तो क्वालिफाइंग वर्ड्स, और क्वालिफाइंग वर्ड्स तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर एज ए एडजेक्टिव हो जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे,
बोलेंगे, न कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और साफ साफ हम लोग के डेफिनेशन में लिखे हैं कि जब ये एज ए प्रोनाउन यूज होंगे तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो कोई इसको क्वालिफाई कर नहीं रहा है, और कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, इधर ऑफ यू कैन टेक दिस। तो यहाँ पे देखिए जब इधर है तो ये इधर के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, इस यहाँ पर तो ऑफ है, ऑफ क्या है हमारा, नाउन तो यूज यहाँ पर हो नहीं रहा है। जब कोई नाउन यूज नहीं हो रहा है तो इस इधर को क्वालिफाई करने वाला कोई भी इस सेंटेंस में वर्ड्स नहीं है, और जब कोई भी वर्ड्स नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं है तो एडजेक्टिव होंगे नहीं, और जब एडजेक्टिव नहीं होंगे तो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। काफी सिंपल है। अब चलिए इसमें देखते हैं। जब इसमें हम लोग बात करेंगे ईच बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के क्या हैं, सभी भी जितने भी लड़के मौजूद हैं क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तेज हैं, पढ़ने में काफी क्लेवर हैं। तो देखिए जो ईच है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सभी लड़कों का बात कर रहा है, और लड़का हम लोग जानते हैं क्या है, नाउन है। तो जब कभी भी नाउन वर्ड्स, नाउन कोई सेंटेंस में वर्ड आ जाए और ईच को क्वालिफाई करने लगे, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि ईच को बॉयज क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई करने लगा तो क्वालिफाइंग वर्ड्स हो गया, और जब क्वालिफाइंग वर्ड्स हो गया तो ये यहाँ पर ईच किस चीज का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करने लगा यहाँ पर। क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाउन आ रहा है ठीक उसके बाद, और नाउन आने की वजह से इस ईच को ये नाउन क्या कर दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर नाउन का कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, और हो सके तो डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, वहां लिंक अवेलेबल कराते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे इधर रोड्स इज सेफ, तो इधर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इस रोड्स के बारे में बात कर रहा है। तो रोड क्या है, नाउन है, ये रोड क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन है तो क्या कर रहा है, इस इधर को क्या करने लगा, क्वालिफाई करने लगा, और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर adjective, so it is here distributive adjective। अब देखिए यहां से आपको एक चीज क्लियर होगा कि यहां भी इज था, और यहां भी इज था, यहां भी इधर, यहां भी इधर, बट इन दोनों केस में हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोनाउन है, और इन दोनों केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। इट मीन्स हम लोग वर्ड्स से नहीं बता सकते हैं कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, उसके सेंटेंस में किस तरह से यूज हुए हैं उसके अनुसार बता सकते हैं। तो आप देख लिए यहां पर। अब चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स के। जब हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी काफी इजी है, क्योंकि ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि जब कभी भी ईच अदर मेरे को दिख जाए या फिर वन अनदर दिख जाए किसी सेंटेंस में, इसका मतलब मेरे माइंड में क्या आने लगेगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। अगर उस इन दोनों वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो बोल देंगे कि मेरा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और जब कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन करें तो क्या ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जैसे कि देखिए इस एग्जांपल में मैं बोलूं कि दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, वे लोग एक दूसरे के प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, करते हैं। अब जब मैं बोल दूं कि दे लव वन अनदर, तो इसका भी मीनिंग सेम ही आ रहा है, एक दूसरे का मीनिंग सेम आ रहा है कि दे लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो देखिए दोनों का मीनिंग, ईच अदर और वन अनदर का मीनिंग, ईच अदर और नहीं एंड बोल सकते हैं, वन अनदर, इन दोनों की हिंदी क्या होगा, तो एक के दूसरे के। तो जब इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम होगा, और जब हिंदी इन दोनों मीनिंग सेम होगा दोनों को, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, दोनों अपोजिट है। जब एक दूसरे का अपोजिट है क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहां देखिए एग्जांपल में दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, दे लव वन अनदर, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सिंपल सी फंडा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर एंड वन अनदर आते ही आते हैं। इन्हीं दो वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो इसको देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन or pronoun to a group of words
कमिंग आफ्टर। ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो क्या करता है, अपने सेंटेंस में आए हुए दूसरे प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोककर, उसके पुनरावृत्ति को रोकता है, उसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। और अपने से पहले आने वाले, ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में यूज होने पर, अपने सेंटेंस में यूज होने पर उसके रिपीटेशन को रोकने के साथ साथ अपने जो भी पहले आने वाले वर्ड्स हैं उसके साथ जोड़ता है, उसके साथ रिलेशन दिखाता है। ये वैसे प्रोनाउन को बोल देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। वैसे प्रोनाउन जो पुनरावृत्ति के अपने आने वाले सेंटेंस में, जो आए हुए सेंटेंस में उसके पुनरावृत्ति को, रिपीटेशन को रोकता है, और रोकने के साथ साथ जो भी उसके पहले वर्ड्स आए हैं उसके साथ उसके रिलेशन को दिखाता है, जोड़ता है। तो वैसे प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। यह वही बुक है जो मुझे दे दिया गया था। मैं इसमें दो सेंटेंस लिखा हूं कि दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। यह वही बुक है जो मुझे दे दिया गया था। तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि दिस इज द बुक डेट वाज गिवन टू मी। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि दिस इज द बुक डेट वाज गिवन टू मी। तो इसका भी तो हिंदी सेम आ रहा है, इसका भी सेंस सेम आ रहा है इस सेंटेंस के भी, कि यह वही किताब है, यह वही बुक है जो मुझे दे दी गई थी। तो इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आया, डेट आया। और ये क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को भी और इस वाले सेंटेंस को भी जोड़ दे रहा है और दोनों के रिलेशन को दिखा दे रहा है। और बार बार रिपीट हुए वर्ड्स को, जो ये दिस बुक क्या हुआ है, बार बार रिपीट को, द बुक के रिपीट को क्या किया है, इस डेट ने उसके रिपीटेशन को खत्म कर दिया है। और रिपीटेशन को खत्म करने के साथ साथ इसके रिलेशन को ठीक उसके पहले आने वाले वर्ड्स के साथ में जोड़ दिया है। और हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के डेफिनेशन को यही देखे हैं कि वैसे प्रोनाउन जो क्या करता है, दूसरे प्रोनाउन के आए हुए वर्ड्स को, रिपीटेशन को रोकता है, और डेफिनेशन रोकने के साथ साथ उसके रिपीटेशन को रोकने के साथ साथ अपने आए हुए पहले वाले वर्ड्स के साथ रिलेशन को दिखाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस डेट ने उसी प्रकार काम किया है कि दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। तो द बुक और द बुक, इन दोनों के रिपीटेशन को क्या कर रहा है, इस डेट ने इस दोनों के रिपीटेशन को रोक दिया। और रिपीटेशन को रोकने के साथ साथ क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को अपने में दोनों को क्या कर दे रहा है, कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है और रिलेशन दिखा रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या हम लोग इसको डेट को बोल सकते हैं कि डेट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या केवल डेट ही होते हैं, तो जी नहीं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, डेट आर मेन रिलेटिव प्रोनाउंस। यही जो 6 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एग्जाम्पल में कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड डेट आर द मेन रिलेटिव प्रोनाउन। यही चारों 6 का है मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। कभी भी देखेंगे आप इन्हीं 6 के ही यूज देखेंगे। अब इस पे डिपेंड करता है आप कितने एग्जाम्पल कर लेंगे, कितने प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको परफेक्ट बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं फुल एंड फाइनल एंड लास्ट इसके टाइप्स के। और लास्ट इसके टाइप्स हैं 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैं बोल रहा हूं तो वहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब ऐसे प्रोनाउन जो क्या करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे। इट मींस इंट्रोगेशन को दिखाएंगे, इट मींस क्वेश्चन को आस्क करेंगे। 10 नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नसूचक सर्वनाम। तो ये ऐसे सर्वनाम है, ये ऐसे प्रोनाउन है जो क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या करेगा, यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं किसी भी सेंटेंस में आकर के यूज किए जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या करेगा, इसके अंत में क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये सब पहचानने के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तरीके हैं। अब इंट्रोगेशन कर रहा है, ये इंट्रोगेट करेगा, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हु, हुम, व्हिच, विच, व्हाट, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं अभी कि व्हाट इज योर नेम, एग्जाम्पल में जैसे मैं बोलूं
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए यहां पर जो ये वर्ड व्हाट है क्या कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, इंट्रोगेशन कर रहा है, मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब क्वेश्चन पूछ रहा है और देख रहे हैं इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, और जब नाउन भी नहीं आ रहा है तो इस वर्ड्स को क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस वर्ड के, इस व्हाट वर्ड के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ है। नाउन नहीं यूज हुआ तो कोई क्वालिफाई करेगा ना, ये क्वालिफाई नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, हु इज ही। तो हु देखिए यहाँ पर जो हु को देख रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं, ये तो इंट्रोगेशन कर रहा है। हु यहाँ पर इंट्रोगेशन के लिए है, क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप वह कौन है, वह कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या इसके बाद कोई नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। कोई नाउन क्वालिफाई नहीं करेगा तो बोल देंगे इसको कि ये भी मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कभी कभी बोल दिया जाता है इस तरह से ही कि अगर इन सारे वर्ड के बाद में कोई नाउन आ गया तो क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद अगर नाउन आते हैं तो क्या करेगा, उस नाउन उस वर्ड को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, और जब क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोनाउन के भली भांति पूरी नॉलेज को अपने आप ग्रहण कर चुके हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।